कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव, मिट्टी की खुशबू, खेतों में खेलते बच्चे और उन्हीं बच्चों के घर के अलमारी में रखी है एक किताब जो है भारत का संविधान। लेकिन इस बार ये किसी भारी भरकम या विदेशी भाषा में नहीं है। इस बार हमारी अपनी भाषा संथाली, हमारी अपनी लिपि औलचिकी में है। आज की ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं है, आज की कहानी हमारे सम्मान की है, आज की कहानी हमारे पहचान की है। 25 दिसंबर 2025 दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, यहीं पर भारत के इतिहास में एक ऐसा पल दर्ज हुआ जिसका इंतजार संथाली समाज दशकों से कर रहा था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद राष्ट्रपति भवन से भारत का संविधान को संथाली भाषा औलचिकी में अधिकारित रूप से प्रकाशित और जारी किया। तेहें नोआ सगुन महारे सांताल पर्ची ते सपड़ावकान भारत दिसम रेना संविधान उछाल अकाना। ये कोई साधारण बुक लॉन्च नहीं था या कोई ये निजी अनुवाद नहीं था। ये देखो, भारत में संविधान से जुड़ा कोई भी संस्करण हो, ये तब तक संवैधानिक रूप से वैध नहीं माना जाता। मैंने क्या कहा, भारत में संविधान से जुड़ा कोई भी संस्करण हो, ये तब तक संवैधानिक रूप से वैध नहीं माना जाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति द्वारा जारी न किया जाए। यानी 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति के हाथों जारी होने के बाद ये संथाली औलचिकी संस्करण जो है भारत का संविधान का आधिकारिक और वैध रूप बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे आदिवासी समाज के लिए गर्व और खुशी का क्षण कहा। नोआ अखड़ारे सेलेदाकान सेलेद काते इñो अडी रस्किन बुझोया नोआ अक्तरे सानाम सांताली हपन को अडी अडी सराव कुआ। लेकिन ये पल इसलिए भी ऐतिहासिक बन जाता है क्योंकि इसे जारी करने वाली भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है ये। लेकिन दोस्तों, ये जो पल है ये अचानक नहीं आया, इसके पीछे छुपा है एक लंबा संघर्ष, एक व्यक्ति की जीत और एक पूरे संवैधानिक सिस्टम की प्रक्रिया। देखो, इस कहानी की शुरुआत आज से बहुत पहले शुरू होती है। संथाली भाषा भारत की सबसे पुरानी और जीवित आदिवासी भाषाओं में से एक है, जहां भारत के झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के लाखों लोग रोज बोलते हैं। लेकिन ये भाषा सिर्फ बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि इसकी कोई अपनी लिपि नहीं थी। फिर साल आया 1925 का, जहां उड़ीसा के पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा को उसकी अपनी पहचान दिलाई, जिसे हम लोग औलचिकी के रूप में जानने लगे हैं। उनका मानना था जब तक किसी भाषा की अपनी लिपि नहीं होगी तब तक संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती। औलचिकी किसी अक्षरों का समूह नहीं है, ये संथाली समाज की पहचान है। समय आगे बढ़ा और 2003 में संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। यानी सरकार ने भी मान लिया कि संथाली जो है वो एक भारतीय भाषा है। लेकिन फिर भी एक बड़ी कमी रह गई यहाँ पे, संविधान खुद संथाली भाषा में नहीं था। यहीं से कहानी एक इंसान पर आकर टिकती है, पश्चिम बंगाल के सिधू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर श्रीपति टुडू पर। एक शिक्षक, एक शोधकर्ता और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अपनी भाषा से प्यार करने वाले इंसान है। उनके मन में बार बार ये सवाल उठता था, जिस संविधान पर पूरा देश चलता है, क्या मेरी कम्युनिटी भी उसे अपनी भाषा में पढ़ सकता है? फिर उन्होंने तय किया अगर ये काम कोई और नहीं करेगा तो वो खुद करेंगे। फिर आया साल 2020 का, पूरा देश लॉकडाउन में था, दुनिया थमी हुई थी, चारों तरफ खामोश लहर, और उसी खामोशी में अपने कमरे में बैठकर श्रीपति टुडू भारत के संविधान को संथाली भाषा में उतारने लगे। देखो, ये कोई साधारण अनुवाद नहीं था, द्वैध नागरिकता। द्वैध नागरिकता मतलब दोहरी नागरिकता होती है। इसे एग्जाम्पल से समझिए, मतलब जिस इंसान के पास 2 देश की नागरिकता हो, जैसे एक इंडिया की नागरिकता हो, दूसरी जैसे पाकिस्तान की नागरिकता हो, तो वैसे इंसान को द्वैध नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता वाले इंसान कहा जाता है। वैसे ही संघीय ढांचा हुआ, न्यायिक समीक्षा हुआ, ऐसी दर्जनों शब्द थे जिनका संथाली में सीधा अर्थ मौजूद नहीं था। कहीं कुछ शब्दों को लंबे वाक्यों में समझाना पड़ा, तो कहीं कुछ शब्द में अंग्रेजी शब्द साथ में रखने पड़े। फिर दिन रात की मेहनत के बाद संथाली भाषा में भारत के संविधान का पहला संपूर्ण अनुवाद तैयार हुआ। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टुडू जी पुरुलिया की सिद्धू कान्हू बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी औलचिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। लेकिन एक बात अभी भी समझिए, यहाँ पे ये सिर्फ व्यक्तिगत और एकादमिक प्रयास था, आधिकारिक संविधान नहीं था ये। फिर यहीं से एंट्री होती है सरकारी सिस्टम की। भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज को ये जिम्मेदारी दी गई कि संविधान का जो संथाली संस्करण है उसे तैयार किया जाए। शुरुआत में इसका अनुवाद देवनागरी लिपि में किया गया, मतलब हिंदी लिपि में किया गया, लेकिन बोली जो थी वो संथाली थी। यहाँ पे संथाली विद्वानों ने इसका विरोध किया। उनका साफ कहना था, जब हमारी मान्यता प्राप्त लिपि औलचिकी है तो फिर हमें देवनागरी लिपि में क्यों पढ़ाया जा रहा है? फिर काफ़ी सारे विचार, काफ़ी सारे विमर्श, काफ़ी सारे विरोध के बाद सरकार को ये मानना पड़ा और तय हुआ कि संविधान जो है अब संथाली भाषा और संथाली स्क्रिप्ट यानी कि औलचिकी स्क्रिप्ट में ही तैयार होगी। I shall talk today about the feature of the Indian Constitution and about the history and uniqueness
of the Santali community. इसके बाद भाषाएं जांच हुई और कानूनी सत्यापन हुआ। अब समझिए इम्प्लीमेंट कैसे हुआ इसका। संविधान का संताली संस्करण जो है उसे सबसे पहले डिजिटल रूप में तैयार किया गया ताकि फॉन्ट, स्पेलिंग और लीगल भाषा बार बार चेक की जा सके। फिर उसे राष्ट्रपति भवन के जरिए आधिकारिक मान्यता मिली, क्योंकि भारत में संविधान से जुड़ा कोई भी बदलाव, कोई भी प्रक्रिया अगर करनी हो तो राष्ट्रपति के बिना वो पूरा कभी नहीं होता। और अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ 25 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया। देखो, ये एक किताब नहीं थी, ये संविधान और आम आदिवासी नागरिक के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश की गई थी। अब एक संथाली बच्चा अपने अधिकार अपने भाषा में पढ़ सकता है। अब संविधान शहर की लाइब्रेरी में बंद नहीं रहेगी, बल्कि गाँव की अलमारियों तक पहुँच चुका है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। हर भाषा एक पहचान है, हर लिपि एक विरासत है, और संविधान जब जनता के बात बोलता है तभी वो सच में जनता का संविधान बनता है। और अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, इसे याद किया जाता है, इसे महसूस किया जाता है। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे ऑल्चिकी लिपि का आविष्कार किसने और कहाँ से हुआ, और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए इसे किन किन परिस्थितियों का सामना होकर गुजरना पड़ा। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।